हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में पूरी डिटेल्स में। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इससे यानी कि क्रिप्स मिशन से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्रिप्स मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के साथ समझौता करने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ये मिशन मार्च 1942 में भारत आया, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को समर्थन प्राप्त करना था। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इस मिशन का पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन एक गंभीर संकट में था। जापान ने दक्षिणी पूर्व एशिया पर कब्जा कर लिया था और भारत पर हमले का खतरा बढ़ गया था। ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई, जिससे वे भारतीय जनता को अपने पक्ष में कर सके। इसी उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन ने भारत के नेताओं के सामने निम्नलिखित प्रमुख प्रस्ताव रखे। सबसे पहला था संवैधानिक सुधार। युद्ध के बाद भारत में एक नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के राज्यों और प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सभा भारत का नया संविधान तैयार करेगी। दूसरा था स्वतंत्रता की बात। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन उसे आंतरिक स्वयं सत्ता मिलेगी। तीसरा था स्वतंत्र राज्यों का अधिकार। भारतीय रियासतों और प्रांतों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे नए संविधान के तहत भारत में शामिल होना चाहे या ना चाहे। यदि वे शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की अनुमति होगी। उसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। क्रिप्स मिशन असफल रहा क्योंकि इसके प्रस्ताव भारतीय नेताओं के लिए संतोषजनक नहीं थे। असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण था पूर्ण स्वतंत्रता की कमी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों की मांग पूर्ण स्वतंत्रता की थी, जब क्रिप्स मिशन केवल आंशिक स्वयं सत्ता की पेशकश कर रहा था। संविधान सभा के प्रस्ताव। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और इसके अधिकारों को लेकर भी असहमति थी। भारतीय नेता चाहते थे कि संविधान सभा को पूरा अधिकार मिले और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करे। रियासतों का प्रश्न। भारतीय रियासतों को स्वतंत्र राज्य बनने का विकल्प देने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अस्वीकार्य था। कांग्रेस चाहती थी कि सभी भारतीय राज्य एक एकीकृत भारत का हिस्सा बने रहे। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन का प्रभाव। हालांकि क्रिप्स मिशन असफल रहा, लेकिन इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारत में आज़ादी के आंदोलन को और भी तीव्रता मिली। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। क्रिप्स मिशन का निष्कर्ष। क्रिप्स मिशन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह मिशन ब्रिटिश सरकार की उस मंशा को उजागर करता है जिसमें वह भारतीय नेताओं को कुछ रियासतें देकर समर्थन प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता और नेताओं को दृढ़ संकल्प
के उसे सफल नहीं होने दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स मिशन भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिप्स मिशन के तहत भारतीय नेताओं को किस प्रकार की स्वयं सत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंशिक स्वयं सत्ता। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतें, ये तीनों आपका क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा में कौन कौन शामिल होने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के सभी राज्यों और प्रांतों के प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि संविधान सभा की स्वयं सत्ता पर संदेह, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, रियासतों के लिए स्वतंत्र राज्य की अनुमति, ये तीनों आपका कारण था जिससे कि क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्स मिशन का भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसे आगे बढ़ाने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में डोमिनियन स्टेट का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत सीमित स्वयं सत्ता देना। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन के लिए प्रस्ताव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक चिंतित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियासतों को स्वतंत्र राज्य बनने का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने का कौन सा अलग प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत क्यों भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था ये एक टूटी हुई चिट्ठी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो।
क्वेश्चन नंबर 18, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीय रियासतों को क्या अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्र रहने या भारतीय संघ में शामिल होने का। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से कौन सी मांग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। ब्रिटिश सरकार की कठोर शर्तें, भारतीय नेताओं की उच्च मांगें, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति, ये तीनों कारण था। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिप्स मिशन के दौरान भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा नया कानून लागू किया गया था जो नेताओं की गिरफ्तारी की अनुमति देता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्षा भारत अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन के किस प्रमुख प्रस्ताव को भारत को विभाजित करने की साजिश माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियासतों का स्वतंत्र राज्य बनने का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण विरोध। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा नारा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या टिप्पणी दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिप्स मिशन के दौरान भारतीय नेताओं को यह आश्वासन किसने दिया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियंस स्टेट मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत पुनः वार्ता की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेवेल योजना। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिप्स मिशन में क्रिप्स मिशन में किसने कहा था हम पूर्ण स्वतंत्रता के सिवाय और कुछ नहीं मांगेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिप्स मिशन के समय जापान ने किस देश पर कब्जा कर लिया था जिससे भारत पर हमले का खतरा बढ़ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्मा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।